अखिलेश और आदित्य में आप कोई अंतर पाते हैं या दोनों आपके बेटे की तरह हैं? नहीं, बेटे की तरह हैं दोनों। फिर 2024 का चुनाव आता है, जी ठीक, बढ़ रहे हैं हम लोग समापन की तरफ ही। जी 50 साल की राजनीति डिस्कस हुई है और ये जो तैयार हो रहा है ये ऐतिहासिक दस्तावेज है। हम आप नहीं भी होंगे ना तो ये बातचीत रहेगी, इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि शिवपाल यादव होना इस देश और प्रदेश में कोई सामान्य बात नहीं है। आप एक असाधारण व्यक्ति हैं, मैं आपको इस मामले में बड़ी सराहना करता हूँ और खुली प्रशंसा आपकी करता हूँ। 2024 का चुनाव आता है, आदित्य आपके जो बेटे हैं जी उनका राजनीति में प्रवेश होता है, बदायूं से टिकट। ये सैफई में हुई पंचायत की बात का हिस्सा था? नहीं, सैफई में नहीं हुई है ये, पहले बात हुई थी, लखनऊ में ही बात हुई थी। तो हमें पूछा था चाचा आपको चुनाव कहाँ से लड़ना है। अच्छा, तो मैंने कहा मुझे नहीं लड़ना है, आदित्य को लड़ाना है, अगर चाहो तो लड़ा देना। कहाँ से? तो ये बात हम लोगों की हुई थी आजमगढ़ से। बाई इलेक्शन में? और आजमगढ़ भाई इलेक्शन में तो दूरियां ही थी। हाँ, उसके बाद आजमगढ़ में बात हुई हाँ, आजमगढ़ के लिए बात हुई थी कि आजमगढ़ लड़ा है। जब 2024 की तैयारियां हो रही थी तो आजमगढ़ की बात हुई। प्रोफेसर साहब से भी उन्होंने भी पूछा था, तो मैंने कहा आदित्य को लड़ा देना, मैं नहीं लड़ूंगा। डिक्लेयर मेरे ही नाम हुआ था। मैंने तो चलाई, वही तो कह रहा हूँ कि डिक्लेयर पहले तो ये हुआ कि शिवपाल यादव चुनाव लड़ेंगे बदायूं से, आपके नाम पे टिकट घोषित हुआ। फिर ये स्वैपिंग कैसे हो गई कि बदायूं वाले धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ और आपका आजमगढ़ बात थी ये बदायूं, वाई? वो तो वहाँ बदायूं की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बदला था, बदला? अखिलेश ने बदला था। आपकी सहमति थी? नहीं, तब तो उन्होंने पूछा भी नहीं, डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर तो आपके नाम का हुआ था? हाँ, डिक्लेयर वही बदायूं हुआ, तो मैंने मना किया था, मुझे आजमगढ़ से आदित्य को लड़ाइए। हाँ, और आजमगढ़ दीजिए। कह रहे जो बदायूं जीत नहीं पाएगा, सीधा उन्होंने यही बोला, बदायूं आप ही निकाल सकते हो। अच्छा, धामी जीत नहीं पाएंगे? हाँ, सीधा हमसे तो यही कहा। और आजमगढ़ देखिए क्या मैसिव विक्ट्री।